नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें पद्यांश तुम तो कालू हाँक जनु लावा का सास्वर वाचन संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या या भावार्थ को पढ़ेंगे व इसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सास्वर वाचन। तुम तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरेउ कर घोरा अब जनि देई दोषु मोहि लोगु कटुवाधि वाले कुबद जोगु बाल बिलो की बहुत में बाचा अब यहु मर निहार बसाचा कौशिक कहा क्षमिए अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु घर कुठार में अकुरुन कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे नत यही काटी कुठार कठोरे गुरहि उरने हो त्यों श्रम थोर गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरे हरे सूज ऐ मैं खाड़ न ऊख में अजहु न बूझे अबूझ। सास्वर वाचन के बाद आइए अब हम इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। कालू, कालू अर्थात काल या मृत्यु। हाँक अर्थात हाँक कर या बलपूर्वक या जबरन किसी चीज को लाना। लावा अर्थात लाना। मोही अर्थात मेरे। लागी अर्थात लिए। सुधारी अर्थात सुधार कर या ठीक करके। धरेउ अर्थात धारण कर लिया। कर अर्थात हाथ। घोरा अर्थात भयंकर। जनी अर्थात मत। कटुवादी अर्थात कटु वचन बोलने वाला। बधजोगु अर्थात मारने योग्य या वध करने योग्य। बिलोकी अर्थात देखकर। बाँचा अर्थात बचाता रहा या छोड़ता रहा। मरनिहार अर्थात मरने वाला। भा अर्थात हो गया। साचा अर्थात सच। कौशिक अर्थात विश्वामित्र। क्षमिए अर्थात क्षमा करें। गनहि अर्थात गिनते। खर अर्थात प्रखर या तेज। अकरुण अर्थात करुणा रहित या क्रूर। कोही अर्थात क्रोधी। गुरुद्रोही अर्थात गुरु से द्रोह करने वाला। उत्तर अर्थात उत्तर या जवाब। शील अर्थात विनम्रता या अच्छा स्वभाव। कटी अर्थात काटना या टुकड़े करना। गुरहि अर्थात गुरु के। उरिन अर्थात ऋण से मुक्त। होत्यों अर्थात हो जाना। गाधि सुनु अर्थात गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। हंसी अर्थात हंसना। हरियरे अर्थात हरा ही हरा। सूझ अर्थात दिखाई देना या समझ आना। अयमय अर्थात लोहे का बना हुआ। खाण, खाण के दो मतलब हैं। पहला खड़ग या तलवार और दूसरा मिश्री की बनी मिठाई या शक्कर के रस की बनी मिठाई। ऊख में अर्थात गन्ने से बना हुआ। अजहू अर्थात आज भी। बूझ अर्थात समझना और अबूझ अर्थात ना समझ या अज्ञानी। शब्दार्थ के बाद आइए अब हम संदर्भ पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। तो जिसका हमने अभी सस्वर वाचन किया वह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। संदर्भ के बाद आइए अब हम प्रसंग को जानते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर जब परशुराम
उनको मारने फरसा उठाते हैं, तब विश्वामित्र उन्हें रोक देते हैं और उनकी नासमझी पर मन ही मन हंसते हैं। तो इस पद्यांश में बताया गया है, जब लक्ष्मण की बातों से परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उनको मारने के लिए अपने फरसे को तैयार कर लेते हैं, तब कौशिक अर्थात विश्वामित्र उन्हें रोक देते हैं, यह कहते हुए कि साधु पुरुष बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते। विश्वामित्र की बातों को परशुराम भी मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके विनम्र स्वभाव की वजह से इसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे यहीं अपने कुल्हाड़े से काट डालता। इस पर विश्वामित्र परशुराम जी की इन बातों पर मन ही मन हंसते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि परशुराम जी को अभी इस बात की समझ नहीं है कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, जबकि परशुराम इन्हें और दूसरे साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं। तो इसमें लक्ष्मण के कठोर वचनों से परशुराम जी का क्रोधित होना और लक्ष्मण को मारने के लिए उनका फरसा उठाना, विश्वामित्र का उन्हें रोकना और विश्वामित्र का परशुराम जी की नासमझी पर मन ही मन हंसना आदि बताया गया है। प्रसंग के बाद आइए अब हम व्याख्या करते हैं। तो इस काव्यांश में सबसे पहला छंद चौपाई छंद है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। तुम तो अर्थात आप तो, यहाँ परशुराम की बात हो रही है और लक्ष्मण कह रहे हैं आप तो कालू अर्थात काल को, हाँक हाँक अर्थात जबरन या बलपूर्वक, जनु अर्थात मानो, लावा अर्थात लाना या ला रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को मानो जबरन ला रहे हैं, बार बार अर्थात बार बार, मोही अर्थात मेरे, लागी अर्थात लिए, बुलावा अर्थात बुला रहे हैं, और आप काल को बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। तो अर्थ हुआ, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो आप तो मृत्यु को जबरन हाँक कर ला रहे हैं, उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनत सुनकर, परशु सुधारी, परशुराम ने जो अपना फरसा था उसे सुधार लिया या ठीक तरीके से पकड़ लिया उसे, जैसे कि वह हत्या करने वाले हों लक्ष्मण की। धरेऊ धारण कर लिया या पकड़ लिया, कर अर्थात हाथों में, घूरा अर्थात भयंकर तरीके से जैसे कि मारने वाले हों। तो इस तरह लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने हाथों में फरसे को साध कर भयंकर तरीके से पकड़ लिया। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे परशुराम जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मृत्यु को जबरन ला रहे हैं कि चलो अपन लक्ष्मण को मारते हैं, आप लक्ष्मण को मार दो। तो ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को अपने हाथों में इस तरीके से पकड़ लिया कि जैसे अब वह लक्ष्मण को मारने ही वाले हैं। अगला छंद है। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बाल कुवद जोगु। अब जनि अर्थात मत, देई अर्थात देना, दोषु अर्थात दोष, मोहि अर्थात मुझे, लोगु अर्थात लोगों। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु बालक अर्थात लक्ष्मण, कड़वे वचन बोलने वाला लक्ष्मण, वधजोगु अर्थात वध करने योग्य या मारने योग्य हो गया है। तो अर्थ हुआ, परशुराम गुस्से में कहते हैं लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अब मारने योग्य हो गया है। बाल विलोकी, बाल विलोकी अर्थात बालक, विलोकी अर्थात देखकर या समझकर, बहुत में वांचा मतलब मैं बहुत कई बार, बांचा अर्थात बचाता रहा या छोड़ता रहा। अब येहू, लेकिन अब येहू यह, मरनेहार मरने योग्य, भा हो गया है, सांचा सच में, लेकिन अब यह सच में मरने योग्य हो गया है। तो मैं इसे बालक समझकर अब तक बहुत बार छोड़ता रहा,
लेकिन अब यह सच में मरने योग्य हो गया है। अगला छंद है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात को बिगड़ती हुई देखकर, क्योंकि अब परशुराम जी कह रहे हैं कि अब लक्ष्मण सच में मरने योग्य हो गया है, तो बात को थोड़ा बिगड़ता देख कौशिक अर्थात विश्वामित्र बोलते हैं, क्षमिए क्षमा करें अपराधु अपराध को। हे परशुराम जी, आप लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष, बाल अर्थात बालकों के, दोष अर्थात गलतियों को या अवगुणों को, और गुण, गुण अर्थात गुणों को, गनहि गिनते, ना नहीं साधु, तो साधु पुरुष बालकों के गुणों और दोषों को गिनते नहीं है। अर्थ हुआ, तभी बात बिगड़ती देख विश्वामित्र कहते हैं, हे परशुराम जी, आप इसके अपराध को क्षमा करें। बालकों के दोषों या गुणों को साधु पुरुष गिना नहीं करते। आगे, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार, खर अर्थात प्रखर या तेज धार वाला, कुठार अर्थात कुल्हाड़ा। मेरे हाथ में तेज धार वाला कुल्हाड़ा है। मैं अकरुण, अकरुण अर्थात दया ना करने वाला या क्रूर, और कोही अर्थात क्रोधी। मैं दया ना करने वाला और बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे गुरु के साथ द्रोह करने वाला, गुरु की अवमानना करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। तो परशुराम जी कहते हैं, मेरे हाथ में तेज धार वाला कुल्हाड़ा है। मैं निर्दयी और अति क्रोधी हूँ। मेरे आगे गुरु के साथ द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो परशुराम जी कहते हैं कि उत्तर देत, यह उत्तर या जवाब देता है। छोड़ो, छोड़ रहा हूं, बिनु बिना मारे, बिना मारे। हे विश्वामित्र, यह उत्तर देता है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक अर्थात विश्वामित्र, सील अर्थात तुम्हारे अच्छे स्वभाव या तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। नत नहीं तो यही यहीं काटी, काट डालता, कुठार कठोरे, कठोर कुल्हाड़े से या अपने कुल्हाड़े से इसे बड़े निर्मम या बेरहमी से मैं काट डालता। गुरही, गुरु के, और इन ऋण से मुक्त होते हो जाता। श्रम थोड़े, थोड़े अर्थात थोड़े से श्रम करने से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम कह रहे हैं, यह बार बार उत्तर देता है, लेकिन मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, केवल आपके विनम्र स्वभाव की वजह से, नहीं तो इसे यहीं अपने कठोर कुल्हाड़े से निर्ममता से काट डालता और थोड़े से श्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो परशुराम जी पर उनके गुरु का ऋण है। वह अपने गुरु द्वारा सिखाई गई अस्त्र शस्त्र के चलाने की विद्या का जो उनके ऊपर ऋण है, इससे मुक्त होने उन्होंने शपथ ली थी कि जब भी क्षत्रिय अन्यायी या अत्याचारी होंगे वह उनको सबक सिखाएंगे, और इसी वजह से वह लक्ष्मण को भी सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार लक्ष्मण भी उसी तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन विश्वामित्र की वजह से वह उन्हें नहीं मारते और यह बात कहते हैं कि मैं इसे अभी मार देता और गुरु के ऋण से ऋण मुक्त हो जाता, केवल आपकी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं। परशुराम जी की इस तरह की बातों को सुनकर गादी सुनु अर्थात गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र कहते हैं, हृदय हसी, हृदय में अर्थात मन में हंसते हुए कहते हैं, मुनि ही मुनि को, हरियरे हरा ही हरा, सूझता है अर्थात दिखाई देता है। तो
परशुराम जी की इस तरह की बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं, लगता है मुनि को हर जगह हरा हरा ही दिखाई देता है। अर्थात यह राम लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों जैसा साधारण समझ रहे हैं। जैसे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था, वैसे ही वह राम और लक्ष्मण को भी उन्हीं क्षत्रियों के समान समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मुनि को सब जगह हरा हरा ही सूझता है, अर्थात वह सभी क्षत्रियों को एक जैसा समझ रहे हैं। आगे, आय में खाण न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। खाण, खाण के यहाँ दो अर्थ हैं। एक खाण का अर्थ है खड़ग या तलवार, और खाण का दूसरा अर्थ है मिठाई, शक्कर से बनी मिठाई। तो विश्वामित्र कहते हैं कि राम और लक्ष्मण आय में खाण हैं। आय में अर्थात लोहे से बनी खाण है, लोहे से बनी तलवार है। न ऊख में, गन्ने के रस से बनी खाण अर्थात मिठाई नहीं, वह लोहे की खाण है, लोहे की तलवार है, ना कि गन्ने की रस से बनी खाण या मिठाई। अजहूँ, आज भी, ना नहीं है, बूझ समझ, परशुराम को आज भी इस बात की समझ नहीं है। अबूझ, और वह अबूझ या नादान या नासमझ बने हुए हैं। तो अर्थ हुआ, यह दोनों लोहे की बनी खाण अर्थात तलवारें हैं, और परशुराम इन्हें गन्ने के रस की बनी खाण अर्थात मिठाई समझ रहे हैं। खेद है कि मुनि अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और नासमझ बने हुए हैं। व्याख्या के बाद आइए अब हम विशेषता या विशेष को पढ़ते हैं। पहली विशेषता, इस पद्यांश में साधु पुरुषों के एक गुण का पता चलता है कि वह बालकों के गुण या दोषों को ध्यान में नहीं रखते, व दोषों को क्षमा कर देते हैं। जैसे बाल दोष गुण गनहीना साधु। दूसरी विशेषता, भाव के अनुरूप सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस पद्यांश की भाषा अवधि है, जो कि सरल और सहज है। काव्य में मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मुनि ही हरे हरे सूझ, तो यहाँ मुहावरा है हरा हरा ही सूझना। अगली विशेषता, काव्य में वीर व रौद्र रस है। तो किन्हीं चौपाइयों में वीर तो किन्हीं में रौद्र रस है। परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, वहाँ रौद्र रस है, और लक्ष्मण जी वीर रस में बोलते हैं। काव्य ओज गुण में है, अर्थात पूरा काव्य ओज से भरा हुआ है, पढ़कर उत्साह आ जाता है। अगली विशेषता, काव्य में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। तो अनुप्रास अलंकार है, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, तो यहाँ बावर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार आगे अपराधी, यहाँ आवर्ण की आवृत्ति हुई है। केवल कौशिक, यहाँ कावर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह काटी कुठार कठोरे, यहाँ कावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा बार बार, यहाँ बार बार शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। अगली विशेषता है, काव्य चौपाई एवं दोहा छंद में है। तो इस काव्य के प्रारंभ में चौपाइयाँ हैं, और इस काव्यांश का अंत दोहा छंद के साथ हुआ है। तो यह पूरा काव्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। इस तरह यह 5वां काव्यांश पूरा होता है। धन्यवाद।